हेलो दोस्तों, कैसे आप। दोस्तों, गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए। एंगल क्या होता है? तो यहां पर बच्चों लिखा है एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो एंगल कैसे बनता है? दो रेज से बनता है जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये कॉमन होता है। जैसे यहां पर दिख रहा है, यहां पर एक रे है, रे बीडी, और यहां पर दूसरी रे है, रे बी। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है बी, राइट। तो यहां पर ये क्या बन रहा है? इनके बीच में बन रहा है एंगल। ठीक है, समझ में आया? नाउ अब ये जो बी पॉइंट है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वर्टेक्स। और ये जो बीडी है, ये जो रे बीडी है और ये रे बी है, ये क्या दर्शाता है बच्चों? तो ये दर्शाता है आर्म्स को। ठीक है, हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से इट इज द एंगल बी। अब हम क्या कर सकते हैं? इस एंगल को नाम देना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? बस वर्टेक्स को पकड़ लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल बी। जैसे यहां पर मान लेते हैं, मैंने यहां पर सी लिखा, यहां पर डी लिखा और यहां पर ई लिखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एंगल सी बोल देंगे, राइट। नाउ टू बी क्लियर, वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म टुगेदर विद द वर्टेक्स टू नेम द एंगल। अब हम यहां पर क्या करते हैं? जो वर्टेक्स है इसी को हम यूज करते हैं एंगल को नाम दर्शाने के लिए। इन दिस केस वी नेम द एंगल एज एंगल डी बी ई। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल डी बी ई हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं एंगल ई बी डी भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और जो एंगल होता है ना बच्चों, इसको हम ये सिंबल से दिखाते हैं, ये वाला सिंबल। ठीक है, नाउ और एंगल ईबीडी, राइट। नाउ एंगल डीबीई या एंगल ईबीडी, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल डीबीई या एंगल ईबीडी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? ये सिंबल दर्शाता है ये एंगल है। नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। और ये जो वर्टेक्स होता है ये कहां पर होता है? ये हमेशा बीच में होता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर है एक पॉइंट पी, यहां पर है एक पॉइंट क्यू और यहां पर है एक पॉइंट आर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं, या एंगल क्यू आर पी लिख सकते हैं। अब ये जो आर है ये क्या है? तो ये आपका वर्टेक्स है, और ये हमेशा कहां पर आएगा? तो हमेशा बीच में आएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। नाउ टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स। अब यहां पर हम क्या दर्शाते हैं? एक स्मॉल कर्व दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब ये कहां से जा रहा है? यहां से यहां पर जा रहा है, ई बी डी जा रहा है। अगर ऐसे दर्शाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी बी ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फिगर 2.9 बोली है, चलो देख लेते हैं उसको। तो यहां पर ये फिगर 2.9 है बच्चों। ठीक है, यहां पर ये जो कर्व है ये क्या दर्शाता है? ये एंगल दर्शाता है। समझ में आया? तो चलो नाउ अब यहां पर कुछ 6 चित्र दिख रहे हैं आपको। विद्या क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है? विद्या हैड जस्ट ओपन हर बुक। अब यहां पर ये विद्या क्या कर रही है? बुक खोल रही है। धीरे से यहां पर खोली, फिर और थोड़ी खोली, फिर अब पूरी खोल दी, फिर इसको और फोल्ड कर दिया, इसको और फोल्ड दिया। अब यहां पर क्या किया? उसने पूरा का पूरा फोल्ड कर दिया। Now let us observe her opening the cover of the book in different scenario। तो अलग अलग सिनारियों में वो क्या हो रहा है ये देखेंगे हम। अब बच्चों यहां पर क्या बोल रहा है? डू यू सी एंगल बीइंग मेड इन ईच ऑफ द केस, कैन यू मार्क देयर आर्म एंड वर्टेक्स। तो यहां पर ये क्या बनेगा? इस केस में ये बन जाएगा इसका वर्टेक्स, और ये बन जाएगा इसके आर्म। इस केस में ये बन जाएगा आपका ये वाला आर्म बन जाएगा, ये वर्टेक्स बनेगा और ये आर्म बनेगा। यहां पर ये वर्टेक्स है, ये आर्म हो गया, ये आर्म हो गया। यहां पर ये वर्टेक्स है, ये आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया। यहां पर ये वर्टेक्स है, ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म। यहां पर अगर आप देखोगे वर्टेक्स है और यहां पर पहला आर्म दूसरा आर्म भी यहीं पर है, राइट। समझ में आया? ओके, विच एंगल इज ग्रेटर, द एंगल इन केस 1 और एंगल इन केस 2।
तो पहले केस में एंगल बड़ा है या दूसरे केस में एंगल बड़ा है? तो यहां पर देखो, हमने यहां पर बुक बहुत थोड़ी सी खोल के रखी है, मतलब रोटेशन बहुत थोड़ा सा हुआ है, तो यहां पर कम एंगल बन रहा है और यहां पर ज्यादा एंगल बन रहा है। ये कौन सा एंगल है? ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्टूस एंगल है। इसके बारे में हमने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। राइट नाउ, just as we talk about the size of line based on its length, we also talk about size of an angle based on an amount of rotation. अब बच्चों यहां पर देखोगे तो यहां पर कम खुला है, यहां पर ज्यादा खुला है, यहां पर और ज्यादा खुला है, यहां पर और ज्यादा खुला है। तो ये जो साइज ऑफ एंगल दर्शा रहा है, जितना ज्यादा रोटेशन करेंगे उतना बड़ा एंगल होने वाला है। राइट नाउ, so the angle in case 2 is greater as in this case she needs to rotate the cover more. अब यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर उसको ज्यादा कवर खोलना पड़ा, जिसके कारण रोटेशन ज्यादा हो गया, जिसके कारण एंगल ज्यादा हो गया। नेक्स्ट, समझ में आया इतना? अब 4, 5 और 6 केस में क्या हो गया? फिर से बड़ा बड़ा एंगल बन रहा है, यहां पर ज्यादा बड़ा, यहां पर और ज्यादा बड़ा, यहां पर और ज्यादा बड़ा। तो जैसे जैसे हम बुक खोलते जाएंगे, जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा रोटेशन करते जाएंगे, वैसे वैसे एंगल ज्यादा ज्यादा होने वाला है। राइट नाउ, ये क्या है बच्चों? ये है वर्टेक्स और ये क्या है बच्चों? ये एंगल। अब मान लेते हैं इनिशियली आपका जो था बुक ऐसे क्लोज थे, यानी दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर रेस करते हैं, फिर आपने धीरे से आर्म खोल दिया, फिर धीरे से और थोड़ा सा खोल दिया, फिर और थोड़ा सा खोल दिया। तो यहां पर ये क्या थी? ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और फिर जैसे जैसे फाइनल पोजीशन आपकी चेंज होते गए, जैसे जैसे आप बुक खोलते गए आपकी पोजीशन चेंज होती गई। अब यहां पर इस केस में यहां पर क्या है? ये फाइनल पोजीशन है, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। ये आपका वर्टेक्स है, ये पहला आर्म है, ये दूसरा आर्म है। तो जितना आप ज्यादा खोलोगे उतना ही आपका एंगल बनने वाला है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, let's look at some other example where angle arises in real life by rotation or turn. अब हमें क्या करना है बच्चों? तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेने हैं। जैसे यहां पर सीजर है, यहां पर आपका कंपास है, यहां पर एक एंगल दिख रहा है, यहां पर एक एंगल दिख रहा है। In a compass or divider, we turn the arm to form an angle. हम क्या करते हैं? आर्म को टर्न करते हैं ताकि एंगल बन जाए। द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर जॉइंट। अब यहां पर ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, यहां पर ये क्या बन जाएगा? वर्टेक्स बन जाएगा। यहां पर ये एक आर्म बन जाएगा, ये एक आर्म बन जाएगा, और यहां पर क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, समझ में आया? आइडेंटिफाई द आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब यहां पर हमने एक आर्म दिखा दिया और यहां पर वर्टेक्स भी दिखा दिया। आई बात समझ में? यहां पर ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है और यहां पर वर्टेक्स है। और पेयर ऑफ सीजर हैज 2 ब्लेड। अब यहां पर ये कैंची है, कैंची के पास क्या है? तो 2 आर्म्स है, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है। ठीक है, when we open them or turn them, यानी जब हम उसको खोलते हैं to cut something, the blade forms an angle। तो जैसे ही हमने इसको खोल दिया तो क्या हुआ? ब्लेड ने एक एंगल बना लिया। अब यहां पर हमको क्या बोला है? आइडेंटिफाई आर्म एंड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो ये क्या बन जाएगा? ये आर्म बन जाएगा, ये दूसरा आर्म बन जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा? यहां पर वर्टेक्स बनेगा। समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या बोल रहा है बच्चों? इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? लुक at the picture of spectacles, light and other common objects. Identify the angles in them by making out their arms and vertices. तो यहां पर बच्चों आपको एक आर्म दिख रहा है, ये दूसरा आर्म है, यहां पर बीच में क्या है? वर्टाइस है। यहां पर एक पहला आर्म है, यहां पर दूसरा आर्म है, यहां पर क्या है? वर्टाइसेस है। ठीक है, यहां पर पहला आर्म है, यहां पर दूसरा आर्म है, और ये क्या बन गया? वर्टाइस। तो ये यहां पर एक आर्म बन गया है, यहां पर दूसरा आर्म बन गया, और ये क्या है? वर्टाइसेस। जैसे ये स्टेपलर दिख रहा है, ये एक पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, और ये क्या है? वर्टाइसेस। यहां पर कंपास है, ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, और ये क्या बन जाएगा? वर्टाइसेस। जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स में तो बहुत से आर्म्स और वर्टाइसेस है, ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, ये वर्टाइसेस।
ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, ये वर्टाइसेस, ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, ये वर्टाइसेस। ऐसे यहां पर ये बॉक्स के अंदर तो बहुत सारे आर्म और वर्टाइसेस बना सकते हैं। नाउ अब क्या बोला है, डू यू सी हाउ दिस एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो यहां पर डू यू सी हाउ दिस एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो यहां पर किस तरह से एंगल बन रहा है ये हमको बोला है, ठीक है। नाउ फिगर इट आउट। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर। अब यहां पर हमें एंगल दिख रहा है, ये एक एंगल दिख रहा है, ये एक एंगल दिख रहा है, ठीक है। ये पिक्चर है, यहां पर ए बी और सी दिए हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब बच्चों ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया, ये तीसरा आर्म हो गया, बराबर है। ये क्या है, तो यहां पर ये वर्टाइसेस है, ठीक है। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टाइसेस ऑफ द खुलो। अब यहां पर डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट क्या बन रहा है, वर्टाइसेस बन रहा है। अब यहां पर दूसरी फिगर है बच्चों, यहां पर तो बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं। एक पकड़ लेते हैं हम, ये मान लेते हैं एक आर्म है, ये मान लेते हैं दूसरा आर्म है, और ये जो है वर्टाइसेस। अब मान लेते हैं मैं इसको बी बोलता हूं, इसको डी बोलता हूं, ठीक है, इसको ए बोलता हूं। तो ए क्या बन जाएगा, वर्टाइसेस बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। और डी और बी या फिर ऐसा बोलो डी ए और ए बी, ये क्या बन जाएगा, ये आर्म बन जाएगा। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट करते हैं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक। हाँ अब यहां पर लैडर दी है बेटा, ठीक है। लैडर क्या कर रही है, तो लैडर ये जो है, ये एक आर्म बन रहा है, ये दूसरा आर्म बन रहा है, ऐसे इस साइड में भी बन रहा है, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर वर्टाइसेस बनेगा। अब मान लेते हैं मैं इसको ए बोल देता हूं, यहां पर एक बी बोल देता हूं, और यहां पर कहीं तो सी बोल देता हूं। तो एंगल क्या बन रहा है, एंगल बी ए सी बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल बी ए सी। जैसे यहां पर ब्रिज है, तो यहां पर भी बहुत सारे आर्म है और बहुत सारे वर्टेक्स है, तो ये मान लेते हैं एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। यहां पर इसको मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। तो यहां पर एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ए बी सी। हमको क्या करना है, वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखना है, या फिर ऐसे बोलो एंगल बी बोल दो इसको। आई बात समझ में। नाउ दूसरा, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म एस टी एंड एस आर। तो हमको क्या बोला है, ड्रॉ करना है एंगल जिसके आर्म क्या है, एक है आर्म एस टी, तो यहां पर एस है और यहां पर टी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आर्म है एस आर, ये एस है, ये आर है, ठीक है। अब यहां पर लेबल एन एंगल, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा, एंगल टी एस आर, या फिर एंगल एस बोल सकते हैं, ठीक है। अब आर्म क्या है, आर्म है एस टी और दूसरा आर्म है एस आर, और वर्टेक्स क्या है बेटा, एस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज एंगल पी, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है बेटा, यहां पर ए पी सी कैन नॉट बी एंगल एज एंगल पी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एंगल एपीसी कैन नॉट बी लेबल एज एंगल पी। अब बच्चों ये जो एंगल एपी से कौन सा बेटा, ये वाला है, बराबर है। कौन सा वाला है, ये वाला है। अब एंगल पी क्या क्या बना सकता है, अगर मैं एंगल ए पी बी बोलूं तो वो भी एंगल पी हो सकता है। अब मैं एंगल बी पी सी बोलूं तो वो भी एक एंगल पी हो सकता है, और एंगल ए पी सी वो भी एंगल पी हो सकता है। तो एंगल पी तो अलग अलग एंगल हो सकते हैं ना, ठीक है। तो खाली एंगल एपीसी को मैं एंगल पी बोलूंगा तो चलेगा नहीं, वो मुझे क्लियर आइडिया नहीं होगा कि भैया ये एंगल पी अगर मैंने लिखा तो कौन सा है, एंगल एपीबी है या एंगल बीपीसी है या एंगल एपीसी है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, इस केस में पूरा का पूरा एंगल एपीसी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एंगल एपीसी। खाली एंगल पी हो लिखने से हमें क्लियर कट आइडिया नहीं है कि हम कौन सा एंगल बोल रहे हैं। क्या हम एंगल एपीबी बोल रहे हैं, क्या हम एंगल बीपीसी बोल रहे हैं, क्या हम एंगल एपीसी बोल रहे हैं, राइट। तो
इस कारण हम क्या बोलेंगे, इस जो एंगल है एपीसी को हम एंगल पी के हिसाब से लेबल नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, एंगल पी will not gives us clear cut idea about actually which angle we are talking। ठीक है, तो हम एक्चुअल में खाली अगर एंगल पी लिखते हैं तो एक्चुअल में कौन से एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम क्लियर कट नहीं बता सकते। क्या हम एंगल एपीबी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम एंगल बीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम एंगल एपीसी के बारे में, तो हम कोई क्लियर कट आइडिया नहीं बता सकते, जिसके कारण हम एंगल अगर एपीसी है तो उसका एंगल पी लिखने से हमको काम नहीं बनने वाला, हमको पूरा का पूरा एंगल एपीसी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। अब यहां पर ये फिगर है बच्चों, तो यहां पर कौन कौन से एंगल दिए गए हैं वो हमको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर एंगल आर टी क्यू है। ठीक है, कौन सा है, एंगल आर टी क्यू एक एंगल है। दूसरा एंगल कौन सा है बच्चों, एंगल आर टी पी एक एंगल है। तीसरा एंगल कौन सा है बच्चों, एंगल क्यू टी पी। तो ऐसे हमें तीन तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा है, आर टी क्यू, ये वाला एक एंगल है। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा है बच्चों, आर टी पी दिख रहा है, आर टी पी दिख रहा है। तीसरा एंगल कौन सा है बच्चों, क्यू टी पी, ये एंगल दिख रहा है। बराबर है ना। नाउ अब बात करते हैं पांचवे की, मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर। तो हमें क्या करना है, पेपर के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट को मार्क करने हैं। दे आर नॉट ऑन वन लाइन, और वो कैसे होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए। लेबल देम एज एबीसी। तो यहां पर मान लो मैंने ए पॉइंट दे दिया, ठीक है, यहां पर बी पॉइंट दे दिया और यहां पर सी पॉइंट दे दिया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट। अब यहां पर ये एक लाइन बन सकती है, ये दूसरा लाइन सेगमेंट बन सकता है, ये तीसरा लाइन सेगमेंट बन सकता है। अब इसको हमें क्या करना है, नेम करना है। हाउ मेनी लाइन्स डू वी गेट, तो वी गेट 3 लाइन्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, वी गेट 3 लाइन्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, वी गेट 3 लाइन्स। ठीक है, कितनी लाइन मिलेगी, 3 लाइन में। नेम देम, लाइन क्या आएगा, लाइन ए बी, दूसरा है लाइन बी सी, तीसरा क्या आएगा, लाइन ए सी। बराबर है। हाँ, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू मेजर यूजिंग ए बी सी। तो यहां पर ए से एक एंगल बन रहा है, बी से दूसरा एंगल बन रहा है, सी से तीसरा एंगल बन रहा है। तो ए से कौन सा बन रहा है बच्चों, तो ए से बन रहा है एंगल बी ए सी। बी से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी। सी से एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी सी ए। ठीक है, इसको आप सी बी ए भी लिख सकते हो, सी बी ए, इसको सी ए भी लिख सकते हो, इसको सी बी ए लिख सकते हो, इसको ए सी बी भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नाउ राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ अ कर्व। अब यहां पर जो एंगल बी ए सी, इसको हमने कर्व से दिखाया। उसके बाद एंगल ए बी सी, इसको हमने कर्व से दिखाया। उसके बाद एंगल बी सी ए, इसको हमने कर्व से दिखाया। तो यहां पर पांचवा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलो करते हैं छठवां और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज का वीडियो हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या बोल रहा है छठवां क्वेश्चन, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर इन वन लाइन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 4 पॉइंट दे देंगे, ये 1 2 3 4। इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी, इसको मैंने बोला डी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट। अब यहां से ये एक लाइन बन सकती है, यहां से ये दूसरी बन सकती है, यहां से ये तीसरी बन सकती है, यहां से एक चौथी बन सकती है, और एक यहां पर बन सकती है, और एक यहां पर बन सकती है। ठीक है,
ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पॉइंट ऑफ दिस वर्ड। हाउ मेनी लाइंस डू वी गेट? तो हमको क्या मिल रहा है बच्चों? हमको लाइन एडी मिल रहा है, ठीक है, हमको लाइन ए बी मिल रहा है, हमको लाइन बी सी मिल रहा है, हमको लाइन डी सी मिल रहा है, हमको लाइन ए सी मिल रहा है और हमको लाइन बी डी मिल रहा है। तो हमको कितनी लाइन मिल रही है? टोटल 6 लाइन मिल रही है, ठीक है। नाउ अब हमको क्या बोल रहा है बच्चों? नेम देम, ठीक है, तो नामकरण कर दिया हमने। हाउ मेनी एंगल्स कैन वी नेम यूजिंग ABCD? तो बेटा ये एक एंगल बनेगा, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ये एक एंगल बनेगा, ये दूसरा एंगल बनेगा, चलो इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। एंगल DAC, ये एक एंगल बन रहा है। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल CAB, एंगल CAB बन रहा है। तीसरा एंगल ए के साथ कौन सा बन रहा है? DAB, तीसरा क्या बन रहा है? DAB। ऐसे 3 एंगल यहां पर बन गए, तो 3 एंगल यहां पर भी बनेंगे। कौन सा बनेगा एंगल? एंगल ADB, ये एक एंगल बन गया, ठीक है, ADB। दूसरा एंगल कौन सा है बच्चों? एंगल BDC, ये दूसरा एंगल बन गया। तीसरा एंगल क्या बनेगा? एंगल ADC, ये तीसरा एंगल बन गया। इसके साथ ये एक एंगल बनेगा, एंगल DCA। चौथा एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, एंगल ACB, ठीक है, ये क्या एंगल बनेगा। पांचवा एंगल क्या बनेगा? DCB, एंगल DCB, ठीक है, ये एक बन गया। उसके बाद ये क्या है? एंगल CBD, ये बन गया। उसके बाद कौन सा बनेगा? DBA, एंगल DBA, ये बन गया। उसके बाद कौन सा बनेगा बच्चों? CBA, ये बन गया, एंगल CBA। टोटल कितने बन रहे हैं बेटा? टोटल 12 एंगल बन रहे हैं यूजिंग ABCD। अगर हम देखें, अगर मैं मान लो यहां पर E पॉइंट भी दूं तो और बनेंगे, ठीक है, ये वाला बनेगा, 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 और बनेंगे। लेकिन हमको पूछा है क्या? नहीं, हमको नहीं पूछा है, हमको खाली पूछा है ABCD यूज करके कितने एंगल बन सकते हैं, ठीक है। और भी बन सकते हैं बच्चों, लेकिन अगर मुझे यहां पर पॉइंट दिया E तो बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये भी बन जाएगा, DE भी बन जाएगा, ठीक है, EBA भी बन जाएगा, ठीक है, और भी बन सकता है। तो बच्चों यहां पर आपका ये आज का वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।